चलिए, आज आपको ले चलते हैं जयपुर के पास के एक गांव की सच्ची डरावनी कहानी में। ये कहानी है एक रेलवे स्टेशन की, जिसके सीने में एक बहुत ही खौफनाक राज दफन है। पता है इस कहानी की सबसे अजीब बात क्या है? इसकी शुरुआत होती है इसके अंत से, एक ऐसी दिल दहला देने वाली खोज से जिसने पुलिस और एक बेबस पिता के सामने जवाबों से कहीं ज्यादा सवाल खड़े कर दिए थे। भैरवपुर स्टेशन के बारे में लोग यही कहा करते थे, लेकिन एक खास रात को ये सिर्फ कहावत नहीं रही, ये एक खौफनाक हकीकत बन गई। वहां मिली 3 लाशें, और उनके जिस्मों के साथ जो सलूक हुआ था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। लेकिन इन लाशों के मिलने से जो असल पहेली थी वो और भी ज्यादा उलझ गई। एक जवान लड़की अचानक कहाँ गायब हो गई थी, जैसे हवा में ही घुल गई हो। तो सवाल ये है कि आखिर उस रात हुआ क्या था? इसे समझने के लिए हमें उस कहानी की शुरुआत में लौटना होगा, एक ऐसे सफर पर जो कभी पूरा ही नहीं हो पाया। मिलिए राधिका से। राधिका की कहानी ना थोड़ी उलझी हुई है। एक तरफ था उसका सच्चा प्यार और दूसरी तरफ समाज की बनाई हुई जाति की दीवारें। उसके पिता को लगा कि वो जो कर रहे हैं अपनी बेटी की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। उनके हिसाब से तो बस एक ही रास्ता बचा था, हमेशा के लिए वो गांव छोड़ देना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके इस सफर पर किसी की काली नजर पड़ चुकी है। ट्रेन में 3 ऐसे लोग चढ़े जिनकी गंदी नीयत और उससे भी गंदी निगाहें सिर्फ राधिका पर टिकी थीं। और फिर आई वो रात, आधी रात का वक्त। ट्रेन रुकी उस वीरान सुनसान भैरवपुर स्टेशन पर। राधिका से एक भूल हुई और वो दरिंदे बस इसी एक मौके की ताक में बैठे थे। उस रात के बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। राधिका गायब हो गई थी, और जब वो वापस मिली तो उसकी कहानी पर किसी ने यकीन नहीं किया। पूरे 1.5 महीने बाद राधिका मिली तो, पर उसकी हालत बहुत खराब थी। वो गहरी सदमे में थी, कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। और जब आखिरकार उसने बोलना शुरू किया तो उसने जो बताया उसे सुनकर सबने एक ही बात कही कि लड़की पागल हो गई है। राधिका के मुताबिक जिस वक्त वो दरिंदे उस पर झपटने वाले थे, अचानक, मतलब बिल्कुल अचानक, मौसम बदल गया। एक भयानक तूफान, आंधियां और तेज बारिश। और फिर उस तूफान के बीच से निकली एक परछाई, लाल जोड़े में। राधिका ने बताया कि उस साये ने एक एक करके उन तीनों का जो हश्र किया, वो सोचकर भी रूह कांप जाती है। अब देखिए, यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। राधिका की इस पागलपन वाली कहानी ने 70 साल पुराने एक राज को जिंदा कर दिया। जब गांव के बड़े बुजुर्गों ने राधिका की ये बात सुनी तो वो और चुप नहीं रह सके। उन्होंने बताया कि क्यों 70 साल से भैरवपुर स्टेशन वीरान पड़ा है। उनकी कहानी भी एक प्रेम कहानी थी। एक ऊंची जात की लड़की और एक नीची जात का लड़का, मोहन। और जानते हैं उस लड़की का नाम क्या था? राधिका। उन दोनों की प्रेम कहानी का अंत भी इसी स्टेशन पर हुआ था, एक खौफनाक अंत। लड़की के परिवार वालों ने मोहन को गोली मार दी और अपना प्यार छिनता देख राधिका ने भी वहीं दम तोड़ दिया। अपनी इज्जत बचाने के लिए परिवार ने सब कुछ दबा दिया, दोनों को वहीं कहीं दफना दिया और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पूरे के पूरे स्टेशन को ही बंद करवा दिया, हमेशा के लिए। तो 70 साल के फासले पर खड़ी ये 2 कहानियां, इनका आपस में क्या कनेक्शन था? कैसे एक का दुखद अंत दूसरी की उम्मीद बना? सोचिए, 2 लड़कियां, एक ही नाम, एक ही जैसी कहानी, दोनों अपने सच्चे प्यार के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार। एक जिससे उसका प्यार छीन लिया गया, और दूसरी जिसे उसका प्यार वापस मिला मौत के मुंह से। कहते हैं कि पहली राधिका की आत्मा वहीं भटक रही थी, और जब उसने दूसरी राधिका का दर्द महसूस किया, वही सच्चा प्यार महसूस किया, तो वो जाग उठी। मतलब भैरवपुर स्टेशन का वो साया, वो सिर्फ बदला नहीं ले रहा था, वो एक और प्रेम कहानी को एक दर्दनाक अंत से बचा रहा था। वो डराता नहीं, वो बचाता है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो शायद हमेशा हमें परेशान करेगा। क्या प्यार में वाकई इतनी ताकत होती है कि वो मौत की सरहदों को भी लांघ जाए?